समस्त श्री कृष्णा स्वरूप भक्तजन सज्जनों, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, सादर प्रणाम, क्षमा याचना सहित। इस अंक वीडियो में जैसा श्री हरि ने अपने सरल स्वभाव भक्तों को भगवान को जानने मानने का सरल सुगम मार्ग बताया और जैसा वीर अर्जुन ने अपनाया, उसी सरल स्पष्ट प्रार्थना स्वरूप को हम आपके सामने दिखा और सुना रहे हैं। बार बार प्रभु गुणगान से मन सुंदर और पवित्र होता रहता है। मन के शुद्धिकरण का यह एक सरल सुगम साधन है। अपने आसपास और आपसे, आपके द्वारा हो रही विभिन्न प्रकार की कर्म क्रियाओं से शुद्धिकरण अपने आप से होता रहता है। मन महाप्रभु से जुड़ा रहने से ध्यान और ज्ञान, बुद्धि, आत्मा एक रूप लय में रहती है। श्री गीता ग्रंथ की महिमा और फिर श्री गीता ग्रंथ की महानता क्यों है को दर्शाया गया है। उसके बाद तीसरे खंड में सरल सुगम प्रार्थना का स्वरूप गाया और दर्शाया गया है। श्री गीता ग्रंथ कोई मंत्र तंत्र विद्या नहीं है, अपितु अपने भगवान को जानने, मानने, मनाने का और जीवन में सरलता से सुख, समृद्धि, खुशहाली और इसी जीवन में ही जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्ति का अचूक साधन है। मेरा भगवान, मेरा मन, मेरा कर्म, मेरा वचन, सब तू ही तू भगवान। मैं आपसे, मेरा मन तेरे चरणों में, मुझे अपनी शरण में ले लो। मेरे भगवान, क्षमा करो मेरे अपराध। बालक तेरा मैं अबोध, मैं तेरा अर्जुन, तेरे लिए तरसना। हे कृष्णा, ये तृष्णा बनाए रखना। सरल सुगम प्रार्थना का प्रारूप सर्वप्रथम श्री गणेश जी व नीलकंठ महादेव जी का परिवार सहित सुमरण करके उनका आह्वान करें। श्री हनुमान जी का सुमरण और आह्वान करते हुए उनसे भक्ति श्रद्धा का वरदान मांगे। सरल सुंदर भाव से श्री वासुदेव श्री कृष्णा महाप्रभु में श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, भक्ति भाव व एकमात्र और एकमात्र उन्हीं के श्री चरणों में आश्रय का संकल्प लेवें। धीरे धीरे अभ्यास करने से आनंद आएगा और मन श्री कृष्णा में अचंचल स्थिर होने लगेगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 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 जय जनार्दन, जय जनार्दन, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जनार्दन, जय जनार्दन, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा। जय द्वारकाधीश, जय सुदर्शनधारी, जय द्वारकाधीश, जय सुदर्शनधारी, जय द्वारकाधीश, जय सुदर्शनधारी, जय द्वारकाधीश, जय सुदर्शनधारी। मुरली मनोहर की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय देवकी नंदन, हे यशोदा नंदन, हे मदन गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण कन्हैया, हे गोपी कृष्ण, आपकी जय जयकार। शरणागतों पर बिन हेतु परम स्नेही, हे नीलकंठ महादेव जी के परम प्रिय मित्र, सेवक और स्वामी वासुदेव श्री कृष्ण महाप्रभु की जय जयकार करने, करवाने वाले, जानने, जनाने वाले, अंतर्यामी, सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्ववित्त, एक आप और बस आप मेरे स्वामी। हे बेअंत अथाह शक्तिवान, करुणा के सागर, पाप कष्ट संकट हरने वाले, देवों के देव,
चराचर के स्वामी, हे आदि पुरुष, हे पुरुषोत्तम, आपको सब ओर से, सब प्रकार से, सब विध से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुझे शरणागत स्वीकार करे स्वामी। यज्ञ, तप, त्याग, दान और ज्ञान की क्षमता मुझ में कहां स्वामी। मुझे तो बस अपने श्री चरणों से ही लिपटा रहने दें। जो तेरी सेवा में हैं, बस उन्हीं की सेवा करने योग्य हो जाऊं। बस ऐसी कृपा करो स्वामी। जय श्री कृष्ण। मेरे लिए तो श्री कृष्ण महाप्रभु ही सोचते हैं। वही मेरे लिए सब कुछ करते हैं। वही मेरे से सब कुछ करवाते हैं। मेरे लिए तो वही देखते हैं और वही मेरा भला बुरा सब जानते हैं। इसलिए मैं तो सदैव उनकी महिमा का गुणगान गाने में ही लगा रहता हूँ। मैं यहाँ कुछ नहीं जानता, कोई मुझे नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। जो उसे जानते हैं तो सब मुझे भी जानते पहचानते हैं। मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ, पर जो तुम चाहे स्वामी तो मैं कुछ भी कर सकने के लायक हो जाऊं। हे स्वामी, मुझसे कुछ तो अपनी सेवकाई करवा। मेरे जीवन को इस प्रकार सही लक्ष्य तो दे। बिना आज्ञा हस्तक्षेप वर्जित और अनुशासनहीनता है। जो आज्ञा हो सो करूं स्वामी। मैं सावधान आपकी सेवा में तत्पर हूँ। इस सृष्टि का निर्माण, प्राकृतिक संसाधन और श्री कृष्ण के स्नेह दुलार का अंतिम और एकमात्र लाभान्वित होने वाला प्राणी पुरुष ही है। श्री कृष्णा जिसका, उसकी प्राकृतिक धन संपदा, अन्यथा सब चोरी चकारी ही है। काम वासना की पूर्ति, गृहस्थ आश्रम की मर्यादाओं और गृहस्थ की चारदीवारी में आनंद लिया जाए तो ही उत्तम सुख है। अन्यथा घोर घिनौना अपराध व अभिशाप है। जितना शीघ्र हो इसका दमन कर लेना आवश्यक है। काम वासना कल्पना ही से पैदा और फिर तीव्र होती है। इसकी कल्पना को पहले ही से दमन कर देना अति सुंदर कर्म है। कल्पना कर्म की ओर ले जाती है, अर्थात कल्पना ही अच्छे बुरे कर्मों की जननी है। इसलिए सुंदर और शुद्ध कल्पना की कल्पना कर क्षणिक सुख, क्षण में अपार धनलाभ की प्राप्ति की कामना आपको किसी विशेष स्थायी दुख की ओर धकेल रही है। सावधान, यह अमृत में लिपटा विष ही है जो इतनी आसानी से आपको मिल रहा है। जिसने जिसके भाग्य में जो काम लिख दिया है तो उसी से कम ज्यादा भी लिखवाया जा सकता है। सब आपकी श्रद्धा, शक्ति और भक्ति पर निर्भर करता है। भाग्य कभी भी बदलवाया जा सकता है। जब श्री कृष्ण की मुस्कान तेरे हृदय में उतर जाएगी, तेरे चेहरे पर भी वैसी ही आभा उभर आएगी। श्री कृष्ण से सीख, चल उसकी रीत, उसकी लीक, बस उससे प्रीत सबसे निभ जाएगी। जो वो एक मीत, जब तेरे स्वप्न श्री कृष्ण बन जाएंगे तो वो तुझ में, तू उसमें रम जाएगा। तू वो और वो तू बन जाएगा। जो तुझे सबसे दूर लगता है वही तेरे सबसे समीप रहता है। नाप के देख महीन सी भी रेखा, बीच में जो देख सके तो दिखा।